नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 24 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन ए है एटिनी ग्लिचिट, ऑप्शन बी है ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन सी है FIH हॉकी स्टार पुरस्कार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एटिनी ग्लिचिट। हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए शुक्रवार को प्रतिष्ठित एटिनी ग्लिचिट पुरस्कार के लिए चुना गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजर्षि प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में मैंने प्यार किया में काम करने वाले किस दिग्गज संगीत निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए है राम लक्ष्मण, ऑप्शन बी है सूरज बरजत्या, ऑप्शन सी है रविंद्र रावल, ऑप्शन डी है दादा कोडंके। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राम लक्ष्मण। राजश्री प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्मों मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में अपने काम के लिए जाने जाने वाले दिग्गज संगीत निर्देशक राम लक्ष्मण का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वो 78 वर्ष के थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रूस और किस देश ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। रूस और चीन ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है, जिसके तहत मास्को चीन के 2 शहरों में 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, जबकि इससे पहले दोनों देशों ने 2018 में एक पैकेज सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है जहीर खान, ऑप्शन बी है आशीष नेहरा, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी है अनिल कुंबले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रमंडल दिवस, ऑप्शन बी है विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी है शिक्षा दिवस, ऑप्शन डी है महिला सुरक्षा दिवस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई को पूरे भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वर्तमान में भारत सहित विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में राष्ट्रमंडल दिवस अपनी 71वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में झोंग सांसान को पीछे छोड़कर कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है गौतम अडानी, ऑप्शन सी है जैक मा, ऑप्शन डी है मुकेश अंबानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौतम अडानी। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में चीन के झोंग सान को पीछे छोड़कर उद्योगपति गौतम अडानी कुल नेटवर्थ 66.5 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने हाल ही में एकाधिकार कानून तोड़ने पर किस फाइनेंशियल टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है अलीबाबा, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है IBM। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलीबाबा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने हाल ही में अलीबाबा फाइनेंशियल टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि इससे पहले मिटुआन पिंडुओडुओ टैक्सी सर्विस दीदी सुकिंग पर भी जुर्माना लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है। ये दोनों ऐप महात्मा गांधी नरेगा के कार्यस्थलों पर श्रमिकों की मदद के लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने किस वर्ष की अर्जुन पुरस्कार विजेता वी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी है 2013, ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2020।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2011। खेल मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2011 की अर्जुन पुरस्कार विजेता वी तेजस्विनी बाई को 20 लाख रुपए का वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है। वे वर्ष 2010 तथा 2014 की एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की सदस्य थीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने हाल ही में कितनी भाषाओं में ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? ऑप्शन ए है 5 भाषाओं, ऑप्शन बी है 9 भाषाओं, ऑप्शन सी है 14 भाषाओं, ऑप्शन डी है 20 भाषाओं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 भाषाओं। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने हाल ही में 14 भाषाओं में ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। ये 14 भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु हैं। यूजर इस ऐप को आधिकारिक वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है साल 2022, ऑप्शन बी है साल 2024, ऑप्शन सी है साल 2025, ऑप्शन डी है साल 2023। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी साल 2023। एशिया कप 2021 के आयोजन को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने दी। एसीसी के मुताबिक एशिया कप 2021 का आयोजन 2023 में होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कहा कि टूर्नामेंट के इस सत्र का आयोजन 2023 में कराना ही सही होगा, क्योंकि 2022 में पहले ही एशिया कप का आयोजन होना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 मार्च, ऑप्शन बी है 20 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 मई, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 मई। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है। यह हर साल 22 मई को दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1993 में मनाया गया था। उस समय यह 29 दिसंबर को मनाया गया था। इसके बाद साल 2001 से यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? ऑप्शन ए है के.एन. व्यास, ऑप्शन बी है श्री कुमार बनर्जी, ऑप्शन सी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन डी है अनिल कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्री कुमार बनर्जी। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मार्क कोड्रॉन, ऑप्शन बी है अनिल कुमार सचदेवा, ऑप्शन सी है नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन डी है कमल त्यागी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा। भारत के नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष पद पर दोबारा चुना गया है। हॉकी की वैश्विक संस्था FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य बत्रा ने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कोड्रोन को कड़े मुकाबले में 2 वोट से हराया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा सरकार राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की। इस परियोजना हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उन्हें उनके घरों पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। संजीवनी परियोजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सुहवुक, ऑप्शन बी है सुंग किम, ऑप्शन सी है हिसामुद्दीन हुसैन, ऑप्शन डी है किम योंग जोंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुंग किम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए विशेष दूत के नियुक्त का ऐलान किया।
राष्ट्रपति बाइडेन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि राजनयिक सुंग किम एम्बेसडर सुंग किम अब उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना की घोषणा की। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीत ली? ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी है सेबेस्टियन विटल, ऑप्शन सी है निको रोजबर्ग, ऑप्शन डी है मैक्स वेरस्टेपेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैक्स वेरस्टेपेन। मैक्स वेरस्टेपेन ने 23 मई 2021 को मोनाको ग्रां प्री में दबदबा बनाकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर में पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया। रेड बुल के वेरस्टेपेन ने इस जीत के साथ 25 अंक हासिल किए और चैंपियनशिप तालिका में उन्होंने 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन पर 4 अंक की बढ़त बना ली है। वेरस्टेपेन की सत्र की यह दूसरी और करियर की 12वीं जीत है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे कल।